हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस का पेपर 5। ये पेपर 5 जो है आपके सामने, ये पेपर 5 सामान्य हिंदी का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेल, इसको स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। यहाँ पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की लिंक और इसके साथ में ये जो पेपर है इसका पीडीएफ शेयर किया था। जितने पीडीएफ होते हैं वो सारे के सारे राम सोनी एमबीबीएससी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पेपर है आपका 200 नंबर का। जो हमारे फ्रेंड्स अगली बार पीएससी देंगे उनको बता दूं कि ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता। ये पेपर के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट किए आते हैं। आपको याद होगा 1400 नंबर में जो मेंस का पेपर होता है, इसमें आपके मार्क्स काउंट किए आते हैं, कितने मार्क्स आएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी। और उसमें ये हिंदी के मार्क्स काउंट किए आते हैं। मतलब यूपीएससी जैसा इसमें नहीं है, ये क्वालिफाइंग नहीं बल्कि इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में काउंट किए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुल 20 क्वेश्चन है 3 नंबर के। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप कह सकते हो। तो यहाँ पे शब्द सीमा आपकी दी हुई है, उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो ये प्रकार से व्याकरण वाला जो पार्ट है आपको तैयार करना है। स्वर संधि के दो भेदों के नाम लिखना है। मुहावरा से क्या तात्पर्य है, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है, तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं, संधि और समास के अंतर को स्पष्ट करना है, पर्यायवाची शब्द से क्या तात्पर्य है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, विलोम शब्द से क्या आशय है, पल्लवन किसे कहते हैं, है ना। दैट्स प्रीटी गुड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यंजन संधि की परिभाषा देना है आपको। पृष्ठांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, नामोल्लेख कीजिए, लोकोक्त से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, 10 क्वेश्चन। अधिसूचना से क्या तात्पर्य है, टिप्पण किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। तो अधिकांश क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आमतौर पे आपके व्याकरण से पूछे गए हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, है ना, तत्सम तद्भव। ओके, अब इसके बाद देखा तो यहाँ पे 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो मतलब अनुवाद भी आपको आता है। हम चाहे लिखें या बोले, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सुखी होने के लिए धनी हुआ जाए। स्वामी विवेकानंद ने समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ गई थी। तो ये 5 हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है, और एक ट्रांसलेशन का नंबर मिलेगा आपको 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, 5 × 3, 5 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर, 3 3 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट मेड मेनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्कार्डेड देम। आई मे बी अलाउड टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। देयर आर मेनी सैनाटोरिया इन इंडिया वेयर सिक पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। वेल, आपको बता दूं, ये पेपर जो है इसका आंसर्स जो है अगले सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो अगले 2 या 3 घंटे के बाद इसके जो आंसर्स हैं, पॉसिबल आंसर्स हैं, उसको डिस्कस किए जाएंगे। तो आप उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कि पिछले जो पेपर्स हैं उनको भी हमने पहले पेपर बताया था कि ये पेपर आया हुआ है, उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस मतलब पूरा आंसर के साथ में हमने डिस्कस किया था। तो पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। साइंटिस्ट में है, ये पहला हो गया, आई मे बी अलाउड टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। देयर आर मेनी सैनाटोरिया इन इंडिया वेयर सिक पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। यू कैन अचीव सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। अनलेस यू टेक मेडिसिन यू कैन नॉट बी क्योर्ड। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी के लिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक गद्यांश है, इसका 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना है। मतलब इसको छोटा करना है। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यतः करें, है ना। ये प्रश्न है 15 नंबर का। तो एक क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो पहला ये गद्यांश आपके सामने है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन की भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। तो इसको आपको 1 तिहाई वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, प्राणियों के जीवन में सबसे अधिक सुखानुभूति का यदि कोई लम्हा होता है तो वह है खेल। शारीरिक अंगों में स्फूर्ति और चंचलता, हृदय में आनंद और प्रसन्नता, मन में उत्साह और स्वतंत्रता का भाव भरने वाला होता है खेल, क्योंकि इसका सिर्फ शारीरिक महत्व ही नहीं होता वरन शैक्षिक,
मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्व भी हुआ करता है। यही कारण है कि चाहे पशु हो या पक्षी या फिर सबसे संवेदनशील प्राणी मानव, सभी खेल-कूद को बेहद पसंद करते हैं। खेल-कूद हमारे शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाते हैं, हमारी मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं और रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं। खेलने-कूदने वाले बच्चे पढ़ने-लिखने में काफ़ी मन लगाते हैं। यह कहना बिल्कुल तर्कसंगत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये मेरे लिए आपका टाइटल हो गया और बाद में आपको इसको 1 तिहाई वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पे दिया हुआ निर्देशानुसार पत्र लेखन किया जाए, पत्र लेखन करना है आपको। अधिकतम समय सीमा 100 है। प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। अब यहाँ पे दिखा है तो आपको ये कुल मिला के 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को एक परिपत्र लिखे, जिसमें निर्देश हो कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराया जाए। ये प्रकार से आप भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय से हैं और आप बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को एक परिपत्र लिख रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वयं को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उप सचिव मानते हुए 2 हिंदी सहायक एवं 2 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत करें। ये आपको लिखना है हिंदी में। ठीक है। ये 2 चीजें आपको लिखनी है। 2 में से कोई एक चूज कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। फिर इसके बाद यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी अंग्रेजी शब्दों के अंग्रेजी हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे 5 का है, तो किन्हीं 5 को लिखना है ना। तो प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का है, तो हिंदी में है तो अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी है तो हिंदी में लिखना है। परिशिष्ट है, प्रतिनियुक्ति है, निरीक्षण है, पांडुलिपि है, कार्यशाला है। फिर लिखा है एमोलमेंट्स, एक्स ऑफिशियो, ऑनरेरियम, माइग्रेंट या वॉलंटरी। इनमें से किसी 5 का आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चॉइस। फिर निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जैसे आकाश पाताल एक करना, आसान डोलना, आसन डोलना, 19-20 का फर्क। वेल लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 का आपको लिखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे आकाश पाताल एक करना है, आसन डोलना है, 19-20 का फर्क है, घाव हरा होना है, ताल ठोकना है, पहाड़ टूट पड़ना है। ये इसमें से आपको लिखना है इनका मतलब, और साथ में आपको वाक्यों में प्रयोग करना है जो बचपन में आप करते आए होंगे। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक आंख से देखना, जान पर खेलना। ठीक है। इसके बाद किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। ठीक है। तो इसमें प्रश्न लिखे हैं, ने प्लस अन की संधि कीजिए। सदैव का संधि विच्छेद करना है आपको। प्रतिदिन में कौन समास है? द्विगु समास के 3 उदाहरण है, तो संधि समास पढ़ के जाना है अपने को। घर की 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, तृष्णा का विलोम शब्द लिखना है, लागो चिन्ह को अंकित करते हुए 2 उदाहरण दीजिए। मोती का तत्सम लिखना है, स्वामी का तत्भव लिखिए। उपयुक्त था उपरयुक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त और उपयुक्त काफी सिंपल है वैसे। तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बट जरूरी ये है कि आपको इसको सिंसियरली तरीके से रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं करते तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये एक अपठित गद्यांश आप कह सकते हो और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो इसके जो गद्यांश के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं। ठीक है। तो पहला गद्यांश है, प्रकृति ने हमें हमारे पालन पोषण के लिए जल, वन, पर्वत और नदियां प्रदान की थी, परंतु हमने खनन बांध बनाकर वनों को साफ करके उसका रूप परिवर्तन कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रकृति का मूल रूप पूरी तरह से बदल गया। याद रहे जो कीवर्ड्स होते हैं उसको थोड़े अंडरलाइन कर लिया करिए। हमारी जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज है। उनके पालन पोषण के लिए जल और खाद्यान्न की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। भारत की नदियों में गंगा सबसे पवित्र और निर्मल मानी जाती है और आज भारत की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जिसका जल प्रदूषित ना हो गया हो। इस जल को प्रदूषित करने का परिणाम घातक रोगों के कीटाणु जैसे हैजा, पीलिया, टाइफाइड जो महामारी का रूप धारण कर लेते हैं, ये संपूर्ण कीटाणु जल में ही उत्पन्न होते हैं। नदियों का जल सर्वत्र प्रयोग में आता है। चर्म रोग भी अधिकतर दूषित जल से ही उत्पन्न होता है। अतः जल प्रदूषण को रोकना बहुत ही आवश्यक है। पेयजल की स्वच्छता की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको। प्रकृति ने मनुष्य को पालन पोषण के लिए क्या प्रदान किया है? मनुष्य ने प्रकृति के मूल रूप को कैसे बदल दिया है? या समथिंग लाइक दैट। जल प्रदूषण को रोकना क्यों आवश्यक है? भविष्य में जल और खाद्यान्न की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसके बाद देखा जाए तो ये प्रकार से आप कह सकते हो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज क्वाइट इजी पेपर। अब एक यहाँ पे गद्यांश और दिया है, समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बुरे आदमियों की संगत में हम अच्छे नहीं रह पा सकते।
जब परिवार के सभी आदमी दुख से कराते हो, हम हंस नहीं सकते। समाज के साथ हमें आमरण रहना है। अगर हमें अपने आप को स्वच्छ और सुखी रखना है, तो अपने परिवार को, अपने पड़ोस को स्वच्छ और सुखी रखना होगा। परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग हैं। कुछ लोगों की यह शिकायत है कि समय की कमी के कारण समाज की सेवा में करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी सीधे से छटपटा रहा हो, तो आपको ग्रामोफोन का रिकॉर्ड सुन रहे हो, तो क्या समाज के एक अंग के लिए आप गाना सुनना बंद नहीं कर सकते? तो ये पॉइंट है। गद्यांश को ऊपरी शीर्षक बताना है, व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है, संगति का प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है, अपने को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, समाज सेवा को लेकर लोगों की क्या शिकायत है और वह क्यों निराधार है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सीधा सीधा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। अभ्यर्थी जिस प्रतिवेदन का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में करें। तो यहाँ पे ये है दो चीजें। तो पहला है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी विल्सा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो पहला तो ये है। दूसरा है राजकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य की ओर से कॉलेज की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। ये प्रतिवेदन से लिखे हुए हैं क्वेश्चन। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये प्रतिवेदन बेसिस क्वेश्चन लिखने हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं और ये 200 नंबर का पेपर है। आई एम श्योर कि आपको पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, काफी इजी लगा होगा। बट इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि पेपर इजी लगना और पेपर को प्रॉपर तरीके से लिखना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। पेपर इजी होना और पेपर लिखना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आप लोग कोशिश करें, इसको लिख के प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि अभी प्रैक्टिस करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम के बाद जरूर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये 200 नंबर जो है प्रॉपर तरीके से काउंट किए आते हैं। जितना आप अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे। तो डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, कुछ देर बाद एनालिसिस की डाली जाएगी इसी चैनल में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेना, राम सुन एमपीपीएससी, यहाँ पर क्लासेस की लिंक और बहुत सारी चीजें शेयर की जाएगी। आने वाले कल में कुछ नए बैच कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आप एमपीएसआई एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल और जितने सारे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। पहले यूपीएससी के लिए भी हमने सेपरेट ब्लॉग स्टार्ट किया है, जहां पर यूपीएससी के लिए भी हम वीडियोस डालेंगे। जैसा फॉर नाउ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू।